हेलो गाइस। तो इस मूवी की डिमांड करने वाली हैं अनन्या गुप्ता। इनके लिए एक लाइक अभी से कर दें क्योंकि इस मूवी की स्टोरी वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिक इंस्टिंक्ट की फर्स्ट मूवी की स्टोरी को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद भी वो स्टोरी सुन सकते हैं क्योंकि इस मूवी की स्टोरी पहले वाली से बिल्कुल अलग है। ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के कुछ सीन्स और एंडिंग को डायरेक्टर्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते और ऐसा ही कुछ इस मूवी की एंडिंग के साथ भी है। इस मूवी की एंडिंग भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। स्टोरी एक्सप्लेन करने के बाद हम इस मूवी की एंडिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सस्पेंस से भरी इस थ्रिलर मूवी की स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि कैथरीन गाड़ी ड्राइव करते हुए एक व्यक्ति के साथ रोमांस कर रही है। यहाँ दोनों की हालत देखकर लगता है कि दोनों नशे में हैं। कैथरीन जैसे जैसे उत्तेजित होती है वैसे वैसे गाड़ी की स्पीड भी बढ़ाती रहती है और ज़्यादा स्पीड होने की वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी गाड़ी पानी में गिर जाती है। यहाँ कैथरीन तो उस गाड़ी से निकल जाती है लेकिन पानी में डूबने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगले दिन रॉय नाम का एक इंस्पेक्टर कैथरीन से पूछताछ करने के लिए आता है। यहाँ हमें पता लगता है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम केविन था और वो कैथरीन का बॉयफ्रेंड था। रॉय बताता है कि हमें केविन की बॉडी में से डीटीसी नाम का एक ड्रग मिला है। कैथरीन कहती है कि हम कल पार्टी से लौटे थे और हो सकता है केविन ने पार्टी में ये ड्रग लिया हो, लेकिन रॉय कहता है कि डिकी नाम के एक ड्रग डीलर से हमें पता लगा है कि तुमने ही उससे ये ड्रग खरीदा था। कैथरीन इस बात पर साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं किसी ड्रग डीलर को नहीं जानती। रॉय गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसे पूरा शक होता है कि कैथरीन ने ही अपने बॉयफ्रेंड को जानबूझकर ड्रग दिया होगा, लेकिन रॉय के पास कोई भी सबूत नहीं होता। अब रॉय कैथरीन को जानबूझकर किसी केस में फंसा देता है और एक साइकोलॉजिस्ट को हायर करता है ताकि पुराने केस की पूछताछ करने के बहाने साइकोलॉजिस्ट ये पता लगा सके कि उसी ने अपने बॉयफ्रेंड को मारा है या नहीं। अगले सीन में कैथरीन उस साइकोलॉजिस्ट से मिलने पुलिस स्टेशन आती है। इसका नाम माइकल है और माइकल रॉय का पुराना दोस्त है। यहाँ कैथरीन साइकोलॉजिस्ट के सभी सवालों का जवाब देती है। कैथरीन माइकल की उंगली का निशान देखकर ये भी बता देती है कि वो तलाकशुदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल कैथरीन के विरोध में गवाही देता है लेकिन उसके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं होता। कोर्ट का केस खत्म होने के बाद एडम माइकल से मिलने के लिए आता है। एडम माइकल की एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड है और ये एक मैगजीन के लिए आर्टिकल्स भी लिखता है। एडम बातों ही बातों में माइकल से उसके एक पुराने क्लाइंट के बारे में डिस्कशन करने लगता है। यहाँ एडम जॉर्ज चेस्लो के बारे में बात करता है जिसने 7 साल पहले अपनी ही बीवी का सर फोड़कर उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन माइकल उसकी बातों को इग्नोर करता है और सीधा अपनी वाइफ डेनिस के पास जाता है क्योंकि माइकल को लगता है कि डेनिस ने ही एडम को उस क्लाइंट के बारे में बताया होगा, लेकिन उसकी वाइफ बताती है कि मैंने एडम को कुछ नहीं बताया। यहाँ हमें पता लगता है कि माइकल को एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिलने वाली है और अगर चेस्लो केस की बात न्यूज में आती है तो ये जॉब माइकल के हाथ से निकल सकती है। आगे न्यूज में दिखाया जाता है कि कैथरीन को जमानत मिल गई है क्योंकि उस पर लगा मुकदमा झूठा साबित हो चुका था। उसी शाम माइकल एक पार्टी में जाता है जहां उससे उसकी फ्रेंड मिशेल मिलती है और उसी पार्टी में माइकल की एक और फ्रेंड आती है। इसका नाम मलीना है। मलीना माइकल को गस्ट नाम के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट से मिलवाती है। गस्ट माइकल को अपने घर बुलाता है क्योंकि वो माइकल से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ मलीना माइकल से कहती है कि अब तो तुम्हें प्रोफेसर की जॉब मिल ही जाएगी क्योंकि इस जॉब के लिए मिस्टर गस ही माइकल का इंटरव्यू लेने वाले थे। यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल एक रेस्टोरेंट में बैठा है और यहाँ उससे एडम का असिस्टेंट पीटर मिलने के लिए आता है। यहाँ पीटर चेस्लो केस के आर्टिकल के बारे में ही बात करने आया था, लेकिन माइकल उसे इग्नोर करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और कैथरीन पहले से ही माइकल के ऑफिस में मौजूद थी।
कैथरीन एक पेशेंट के नाते माइकल से अपना इलाज करवाना चाहती है। माइकल उसे अपनी फ्रेंड मलीना से इलाज करवाने की सलाह देता है, लेकिन कैथरीन उसी से अपना इलाज करवाने को कहती है और माइकल को कन्विंस कर लेती है। अगले दिन कैथरीन माइकल के पास अपना पहला सेशन लगाने के लिए आती है और वो बताती है कि कोर्ट केस खत्म होने के बाद एडम मेरे पास आया था और उसने मुझे चेस्लो केस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी। इसके साथ ही कैथरीन पूछती है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि केविन का कत्ल मैंने ही किया था तो क्या तुम पुलिस को इसके बारे में बताओगे? माइकल कहता है नहीं, मैं बीते हुए हादसों के बारे में किसी से नहीं कहता, लेकिन हाँ, अगर मुझे पता लगा कि आप किसी और का खून करने वाली हैं तो मैं पक्का पुलिस को बता दूंगा। यहाँ सीन कट होता है और माइकल कैथरीन के बारे में जानने के लिए उसकी बुक्स पढ़ने लगता है। अगले दिन फिर से कैथरीन माइकल के पास आती है। कैथरीन बताती है कि केविन के केस को क्लोज करने के लिए इंस्पेक्टर रॉय ने मुझे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल किया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ कैथरीन केविन के बारे में ही कुछ डिस्कशन करती है। आगे हम देखते हैं कि माइकल अपनी फ्रेंड मलीना से मिलता है, जो माइकल की बातों को सुनकर अंदाजा लगाती है कि कैथरीन उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में माइकल एक पार्टी में जाता है। यहाँ पहले की तरह मिशेल और मलीना भी मौजूद होते हैं। माइकल और मिशेल एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तभी कैथरीन भी वहां पर आ जाती है और मलीना से बातें करने लगती है। तभी माइकल उसके पास आता है और मलीना को कैथरीन से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि कैथरीन यहाँ पर डॉक्टर गस्ट के साथ आई है। गस्ट बताता है कि कैथरीन एक डॉक्टर की लाइफ पर अपना नोवेल लिख रही है और इसीलिए वो इस पार्टी में आई है ताकि डॉक्टर्स की लाइफ के बारे में अच्छे से जान सके। यहाँ कैथरीन माइकल को अपना जैकेट देती है ताकि वो उसे कहीं संभाल कर रख दे और साथ में अपनी सिगरेट्स और लाइटर देते हुए कहती है कि इसे भी जैकेट में ही डाल देना। माइकल कैथरीन का जैकेट ऊपर एक कमरे में रखने के लिए जाता है और तभी कैथरीन भी ऊपर आती है और उसे कॉफी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन माइकल उसे ये कहकर मना कर देता है कि मैं अपने पेशेंट्स के साथ पर्सनल रिश्ते नहीं बनाता, तुम्हें जो भी बात करनी है कल के सेशन में करना। कैथरीन वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद ही मिशेल उस कमरे में आती है। माइकल उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है और वो मान भी जाती है। अगले सीन में मिशेल और माइकल इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं। इंटीमेट होते हुए भी माइकल की नज़र कैथरीन की किताब पर ही होती है और तभी माइकल को डेनिस का कॉल आता है और जब वो उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां डेनिस के बॉयफ्रेंड एडम की लाश पड़ी होती है। उसकी लाश बेड पर पड़ी थी और उसका गला एक बेल्ट से बंधा हुआ था। इसके अलावा एडम के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। माइकल को यहाँ एक ऐसा ही लाइटर मिलता है जैसा कि कैथरीन ने उसे पार्टी में रखने के लिए दिया था, लेकिन वो उस लाइटर को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। कुछ देर बाद ही पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। यहाँ इंस्पेक्टर रॉय का शक डेनिस पर जाता है, लेकिन माइकल कहता है कि डेनिस को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अगले दिन फिर से कैथरीन अपने सेशन के लिए माइकल के ऑफिस में आती है और कैथरीन बताती है कि एडम के साथ भी मेरा अफेयर चल रहा था और मैं डेनिस को भी जानती हूँ। यहाँ कैथरीन सिगरेट पीने के लिए अपना लाइटर निकालती है और हम देखते हैं कि कैथरीन के पास एक नया लाइटर है। ऐसा लगता है कि कैथरीन जानबूझकर अपना नया लाइटर माइकल को दिखाना चाह रही थी, लेकिन माइकल यहाँ पर शांत रहता है। इसके बाद कैथरीन माइकल को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे सिर्फ देखता रहता है। कुछ सेकंड्स बाद ही कैथरीन वहां से उठकर जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि मैं अपना इलाज बंद कर रही हूँ, लेकिन कैथरीन के ऐसे अचानक से बीच में ही सेशंस बंद कर देने की वजह से माइकल परेशान हो जाता है और कैथरीन से फोन पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन कोई भी रिप्लाई नहीं करती। उसी दिन इंस्पेक्टर रॉय माइकल के घर उससे मिलने के लिए आता है। वो यहाँ एडम की हत्या के केस के बारे में पूछताछ करने के लिए आया है। रॉय को पता लगता है
कि कैथरीन एडम की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। इसके अलावा रॉय ये भी बताता है कि एडम चेस्लो केस के बारे में आर्टिकल छापना चाहता था और अगर एडम इस आर्टिकल को छाप देता तो माइकल के लिए प्रोफेसर की जॉब पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता। इसलिए रॉय का शक माइकल पर भी होता है, लेकिन माइकल बताता है कि उस रात मैं अपनी फ्रेंड मिशेल के साथ था। ये सुनकर रॉय वहां से चला जाता है। अगले दिन जॉब इंटरव्यू के लिए माइकल मलीना के साथ गस्ट के पास जाता है। यहाँ कैथरीन भी आती है और गस्ट कैथरीन और मलीना को बाहर भेजकर माइकल के साथ इंटरव्यू स्टार्ट करता है। इंटरव्यू के दौरान गस्ट माइकल से चेस्लो केस के बारे में भी डिस्कस करता है। यहाँ हमें पता लगता है कि चेस्लो एक ड्रग डीलर था और माइकल उसका इलाज कर रहा था और इलाज के दौरान ही चेस्लो ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का कत्ल कर दिया था। एक्चुअल में माइकल चेस्लो के केस में पर्सनली इंटरेस्ट लेने लगा था और चेस्लो की गिरफ्तारी के बाद माइकल काफी डिप्रेस्ड हो गया था। यहाँ गस्ट उसे यही सलाह देता है कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, यानी कि माइकल को प्रोफेसर की जॉब मिल चुकी थी। उसी शाम माइकल कैथरीन का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो एक रेड लाइट एरिया के पास पहुंचता है जहां कैथरीन एक इंसान को पैसे देती है और वो इंसान कैथरीन को जबरदस्ती क्लब में ले जाता है। माइकल कैथरीन को बचाने के लिए उसका पीछा करता है और खिड़की में से देखता है कि कैथरीन उसी व्यक्ति के साथ इंटीमेट हो रही है जिसे उसने अंदर धकेला था और यहाँ कैथरीन भी माइकल को देखती है। यहाँ हमें समझ आता है कि कैथरीन ने इंटीमेट होने के लिए ही उस व्यक्ति को पैसे दिए थे। कैथरीन के बारे में ही डिस्कशन करने के लिए माइकल मलीना के पास जाता है। मलीना बताती है कि तुम उसके प्यार में पड़ चुके हो और तुम्हें अब इससे दूर रहना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉय फिर से माइकल से मिलने आता है और बताता है कि एडम की इकट्ठी की हुई सारी जानकारी गायब हो चुकी है। रॉय को लगता है कि इसके पीछे जरूर कैथरीन का ही हाथ होगा। रॉय माइकल से कैथरीन के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल अपने क्लाइंट्स की जानकारी किसी को नहीं देता, इसलिए वो रॉय को कुछ नहीं बताता। यहाँ रॉय बताता है कि मुझे चेस्लो केस के बारे में एक राज पता लगा है कि तुमने उस क्लाइंट के बारे में पुलिस से झूठ बोला था। तुमने झूठ कहा था कि चेस्लो की दिमागी हालत बिल्कुल सही है। रॉय बताता है कि इस बारे में तुम्हारी एक्स वाइफ ने मुझे बताया है। माइकल ये सुनकर गुस्से में डेनिस के पास जाता है और कहता है कि चेस्लो के बारे में मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया था कि वो अपनी पत्नी का खून भी कर सकता है और वाइफ होने के नाते मैंने ये बात तुम्हें बताई थी। माइकल पूछता है कि तुमने ये बात पुलिस को क्यों बताई, लेकिन डेनिस उसी पर गुस्सा करने लगती है और उसकी बातों से पता लगता है कि आजकल कैथरीन उससे मिल रही है। माइकल उसे कैथरीन से दूर रहने को कहता है, लेकिन डेनिस उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। डेनिस का पीछा करते करते माइकल एक क्लब में पहुंचता है जहां कोई लड़की डेनिस से बात कर रही थी, लेकिन माइकल उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाता। इसके बाद डेनिस उस लड़की के साथ वॉशरूम जाती है और कुछ देर इंतजार करने के बाद माइकल भी वॉशरूम में एंटर करता है जहां उसे अपनी वाइफ डेनिस जख्मी हालत में दिखाई देती है। किसी ने उसका गला बुरे तरीके से काट दिया था। तभी वहां दो और लेडीज आती हैं और माइकल उन्हें एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रॉय पुलिस स्टेशन में माइकल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। यहाँ हमें पता लगता है कि डेनिस हॉस्पिटल में एडमिट है और इस वक्त वो कोमा में है। रॉय बताता है कि हमारे पास कुछ गवाह हैं जिन्होंने बताया है कि क्लब में डेनिस के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था और गुस्से में तुमने डेनिस का पीछा भी किया था, लेकिन माइकल बताता है कि मैं सिर्फ उसे बचाना चाहता था। तभी पुलिस स्टेशन में कैथरीन आती है जो रॉय को बताती है कि डेनिस उसके साथ रिलेशनशिप में थी और उसने मुझे बताया था कि एडम ने ही उसे पुलिस को ये झूठ बोलने को कहा था कि माइकल को पहले से पता था कि चेस्लो की दिमागी हालत खराब है और अगर ये बयान कैथरीन कोर्ट में देती है तो अपनी वाइफ के कत्ल के जुर्म में माइकल आसानी से छूट सकता है, क्योंकि उसके पास अपनी वाइफ का कत्ल करने के लिए कोई भी रीजन नहीं था और ना ही पुलिस के पास माइकल के खिलाफ कोई पक्का सबूत है।
यानी कि कैथरीन यहाँ माइकल को बचाने आई थी। इसके बाद रॉय माइकल को वहां से जाने देता है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद माइकल सीधा कैथरीन के घर जाता है। यहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं और सुबह उठने के बाद माइकल को कैथरीन के फ्रिज में से किसी दवाई की शीशी मिलती है। माइकल उसकी जांच करने के लिए रॉय को देता है, लेकिन उसे ये नहीं बताता कि उसे ये शीशी कहाँ से मिली। रॉय से मुलाकात करने के बाद रोड पर ही माइकल को कैथरीन का वकील मिलता है, जो बताता है कि रॉय एक बहुत ही बेईमान ऑफिसर है। उसने काफी लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। वो बताता है कि रॉय का पिछला रिकॉर्ड बहुत खराब है। माइकल पूछता है कैसा पिछला रिकॉर्ड। यहाँ सीन कट होता है और माइकल एडम की लिखी हुई एक मैगजीन पढ़ता है, जिसमें किसी इंस्पेक्टर एक्स के बारे में लिखा होता है, जो नकली सबूत बनाकर लोगों को फंसाता है। माइकल को शक होने लगता है कि एडम ने जरूर रॉय के बारे में ही लिखा था। कंफर्म करने के लिए माइकल एडम के असिस्टेंट पीटर के पास जाता है, जो बताता है कि रॉय ने पहले भी काफी लोगों को झूठे केसेस में फंसाया है और वो कैथरीन को भी केविन के कत्ल में फंसाना चाहता था। उस गाड़ी में ड्रग्स भी इंस्पेक्टर रॉय ने ही रखी होगी ताकि कैथरीन को केविन के कत्ल में फंसा सके, और इस बारे में भी एडम लिखने वाला था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने एडम का कत्ल कर दिया। यहाँ माइकल का शक यकीन में बदल जाता है कि इंस्पेक्टर रॉय ने ही एडम का कत्ल किया है और वो कैथरीन को भी फंसाना चाहता है। अगले सीन में माइकल के पूछने पर कैथरीन बताती है कि जो दवाई तुम्हें फ्रिज से मिली थी वो इंसुलिन था, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड को शुगर है, इसीलिए उसने ये दवाई फ्रिज में रखी थी। यहाँ सीन कट होता है और रॉय फिर से माइकल को मिलने के लिए आता है। वो बताता है कि जो शीशी तुमने मुझे दी थी वो डीटीसी ड्रग था, जो कि केविन की बॉडी से भी मिला था। माइकल पूछता है कि कहीं वो इंसुलिन तो नहीं था। यहाँ रॉय को समझ आ जाता है कि माइकल कैथरीन की बातों में आ चुका है। रॉय उसे अपने साथ एक क्लब में लेकर जाता है, जहां माइकल को उसी व्यक्ति की लाश दिखाई देती है जिसके साथ एक दिन पहले ही कैथरीन इंटीमेट हो रही थी। लेकिन माइकल उस व्यक्ति को पहचानने से साफ मना कर देता है और वो कैथरीन के बारे में भी कुछ नहीं बताता। यहाँ रॉय माइकल को एक वैसी ही शीशी दिखाता है जैसे कि उसे कैथरीन के घर से मिली थी। रॉय यहाँ कन्फेस करता है कि मैंने कुछ मुजरिमों को झूठे सबूत बनाकर अंदर डाला है, और साथ में ये भी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि केविन और इस आदमी का कत्ल कैथरीन ने ही किया है। रॉय यहाँ माइकल को कैथरीन के खिलाफ झूठी गवाही देने को कहता है, लेकिन माइकल इसके लिए नहीं मानता। रॉय उसे एक पुलिस वाले का नंबर देते हुए कहता है कि तुम एक बार इससे कैथरीन के बारे में जरूर पूछना। जब माइकल उस पुलिस वाले को फोन लगाता है तो वो बताता है कि कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में कैथरीन ने मिस्टर बॉस नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ साथ 2 और पुलिस वालों का कत्ल किया था और बड़ी ही आसानी से उस केस से निकल गई थी। इसी के बारे में पूछने के लिए माइकल कैथरीन के पास आता है। वो माइकल के हाथ में अपना एक नए नोवेल की डिस्क देती है। माइकल उससे सैन फ्रांसिस्को की हत्याओं के बारे में पूछता है, लेकिन कैथरीन कहती है कि ये सब कत्ल डिटेक्टिव निक की गर्लफ्रेंड ने किए थे और कोर्ट में ये प्रूफ भी हुआ था। लेकिन माइकल उसकी तरफ देखता रहता है और कुछ सेकंड्स बाद ही वो मजाक मजाक में कहती है कि हाँ, मैंने ही वो कत्ल किए थे और तुम्हारी वाइफ का गला भी मैंने ही काटा था। उसकी बातें सुनकर माइकल को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो कब सच बोल रही है और कब झूठ। माइकल कैथरीन को बाथटब में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है। इसके बाद माइकल घर जाता है और कैथरीन की दी हुई नोवेल पढ़ना स्टार्ट करता है। कैथरीन ने अपनी नोवेल में जिस डॉक्टर की कहानी लिखी थी वो एक्चुअल में माइकल की लाइफ से रिलेटेड थी, और इस कहानी में हुए कत्ल भी हूबहू वैसे ही थे जैसे कि पिछले कुछ दिनों में माइकल ने देखे हैं। कहानी पढ़कर माइकल को पता लगता है कि अगला कत्ल डॉक्टर मेलिना का होने वाला है। वो तेजी से डॉक्टर मेलिना के घर के लिए निकलता है और रास्ते में ही इंस्पेक्टर रॉय को फोन पर बताता है कि कैथरीन डॉक्टर मेलिना को मारने वाली है। जब माइकल मेलिना के घर पहुंचता है तब मेलिना बिल्कुल ठीक होती है
और माइकल से कहती है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि कैथरीन पहले से ही वहाँ मौजूद होती है और उसने मलीना को बता दिया था कि माइकल ने उसके साथ नाजायज संबंध बनाए हैं और आज ही उसने मुझे मारने की कोशिश भी की थी। इसीलिए मलीना को शक होता है कि माइकल की दिमागी हालत सही नहीं है। यहाँ कैथरीन फिर से माइकल के दिमाग से खेलना स्टार्ट करती है और बताती है कि चेस्लो की वाइफ का कत्ल एक्चुअल में इंस्पेक्टर रॉय ने किया था। जैसे कि चेस्लो एक ड्रग डीलर था, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, इसीलिए चेस्लो की वाइफ का कत्ल करके उसका इल्जाम इंस्पेक्टर रॉय ने चेस्लो के सिर पर डाल दिया। माइकल को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि रॉय ने खुद कबूल किया था कि उसने कुछ लोगों को झूठे सबूत बनाकर अंदर डाला था। कैथरीन बताती है कि रॉय मुझे भी मारना चाहता है, क्योंकि एडम ने उसके खिलाफ जो भी जानकारी इकट्ठी की थी वो मेरे पास है और रॉय ये बात जानता है। कुछ सेकंड्स बाद ही रॉय वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर आता है, माइकल रॉय पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। यहाँ सीन कट होता है और हम माइकल को एक पागल खाने में देखते हैं। माइकल को इंस्पेक्टर रॉय की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कोर्ट में ये साबित हुआ कि माइकल की दिमागी हालत सही नहीं है, इसीलिए उसे पागल खाने में डाला गया है। यहाँ कैथरीन माइकल से मिलने आती है और अपना पब्लिश किया हुआ नया नोवेल माइकल को देती है। कैथरीन माइकल से कहती है कि तुम काफ़ी चालाक हो। वो कहती है कि तुम्ही ने एडम का कत्ल किया था, क्योंकि उसने तुम्हारी वाइफ को तुमसे छीन लिया था। इसके अलावा तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया था, इसीलिए तुमने उसका गला काटा और क्लब में जिस इंसान से मैं इंटीमेट हो रही थी उसका कत्ल भी तुमने ही किया था, क्योंकि तुम्हें उससे जलन हो रही थी। और एंड में इंस्पेक्टर रॉय, तुमने ही उस पर गोली चलाकर उसे मार डाला, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका था कि चेस्लो की वाइफ का कत्ल उसी ने किया था, जिस वजह से तुम्हारा करियर खराब हुआ था और उसी वजह से तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें छोड़कर चली गई थी। कैथरीन माइकल को किस करके वहां से चली जाती है। इसके बाद माइकल कैथरीन की नोवेल उठाता है और उसके पहले पेज पर लिखा होता है कि मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाती। माइकल ये देखकर थोड़ा हंसता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से ये सारे कत्ल कैथरीन ने किए थे। कैथरीन काफ़ी अमीर होने के साथ साथ काफ़ी चालाक भी थी और उसे लोगों के दिमाग के साथ खेलना अच्छे से आता है। उसकी नज़र में जो भी इंसान गलत होता है वो उसे मार डालती है। अगर एडम के कत्ल की बात करें तो उस वक्त माइकल अपनी फ्रेंड मिशेल के साथ था। इसके अलावा मूवी में हम देखते हैं कि माइकल के साथ इंटीमेट होते हुए कैथरीन उसके गले में एक बेल्ट बांधती है और आपने अगर ध्यान दिया हो तो एडम और क्लब वाले इंसान के गले में भी बेल्ट बंधी हुई थी। यानी कैथरीन जब उनके साथ इंटीमेट हो रही थी उसी वक्त उसने इनका कत्ल किया था। और जो शीशी माइकल को कैथरीन के फ्रिज से मिली थी वैसी ही शीशी क्लब वाले इंसान की लाश के पास से भी मिली थी, जो कि एक्चुअल में डीटीसी ड्रग था और कैथरीन ने केविन को मारने के लिए भी इसी ड्रग का इस्तेमाल किया था। लेकिन इन सब को मारने की इच्छा कहीं ना कहीं माइकल के मन में भी थी, क्योंकि जो रीजंस कैथरीन ने मूवी की एंडिंग में बताए थे उन्हीं कारणों की वजह से माइकल इन्हें मारना चाहता था और कैथरीन ने उसकी इस इच्छा को पूरा किया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।